नमस्ते छात्रों। कक्षा नौवीं में पढ़ रहे सभी छात्रों का स्वागत करते हुए हम हिंदी लोक भारती कक्षा नौवीं की इस किताब के अंतर्गत दूसरी इकाई का पन्ना पाठ क्रमांक 5 अतीत के पत्र इस ओर जा रहे हैं, जिसका लेखन किया है विनोबा भावे जी और महात्मा गांधी जी ने। इसमें हम इनके परिचय की ओर भी जाएंगे। परिचय में जो है वह देखिए, परिचय के अंतर्गत विनोबा भावे जी का संपूर्ण नाम था विनायक नरहरि भावे जी। इनका जन्म हुआ है 11 सितंबर 1895 को और इनकी मृत्यु हुई है 15 नवंबर 1982 को। इनके परिचय में यहाँ पर देखिए, इनका संपूर्ण नाम है जो है वह विनोबा विनायक नरहरि भावे जी था और ये सामाजिक स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध गांधी विचारक थे। इनकी कृतियाँ हैं गीताई, गीता का मराठी में अनुवाद, गीता पर वार्ता, शिक्षा पर विचार आदि कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अब महात्मा गांधी जी के विषय में जानकारी हम देखेंगे। इनका जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 को और मृत्यु हुई है 30 जनवरी 1948 को। इनका परिचय देखिए, इनका संपूर्ण नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या थी? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आत्मकथा में हिंद स्वराज्य या इंडियन होम रूल। इनके अतिरिक्त लगभग प्रत्येक दिन अनेक व्यक्तियों और समाचार पत्रों के लिए लेखन करते थे। अब गद्य संबंधी यानी प्रस्तुत पाठ में क्या कहा है? तो विनोबा भावे जी का दृढ़ निश्चय जो था वह था एक तो दृढ़ निश्चय, देश सेवा व्रत, परिश्रम, अनुशासन एवं गांधी जी के प्रति समर्पण एवं श्रद्धा परिलक्षित होती हैं। दूसरे पत्र में गांधी जी का भावे जी के प्रति विश्वास, पितृव्रत प्रेम दिखाई पड़ता है। इन पत्रों से विविध मानवीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। सबसे पहले आज के वीडियो में केवल विनोबा भावे जी ने जो गांधी जी के लिए पत्र लेखन किया है इसके ही प्रति हम विचार करने वाले हैं, यानी विनोबा जी के दृढ़ निश्चय, देश सेवा व्रत, परिश्रम, अनुशासन, इन गुणों को देखते हुए इनकी श्रद्धा कैसे यहाँ पर दिखाई पड़ती है आश्रम के प्रति, यह हम अब आरंभ करेंगे। अब देखिए, पहला जो अनुच्छेद है, इस पहले अनुच्छेद के अंतर्गत यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले बापू जी को प्रणाम करते हुए परम पूज्य कहते हुए वे कहते हैं कि पिछले साल जब वे आश्रम में थे परंतु अस्वस्थ उनका था, यानी उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वे आश्रम से बाहर चले गए थे और वहाँ से यह तय यानी निश्चित हुआ था कि वे 2-3 मास के लिए रहेंगे और फिर आश्रम में लौट आएंगे। इस तरह विचार करते हुए संपूर्ण 1 साल बीत गया परंतु ये आश्रम लौटे नहीं। इसीलिए वे कहते हैं कि इसका जो कारण है, यह अपने आप को दोषी समझते हुए उन्होंने यहाँ पर फड़के जी का, यानी वे फड़के जी को मामा कहते हैं, उन्होंने 1-2 पत्र भी लिखे थे और उन पत्रों में उन्होंने कहा था कि आश्रम के प्रति इनके हृदय में एक विशेष स्थान है। केवल इतना ही नहीं, तो वे कहते हैं कि मेरा जन्म ही आश्रम के लिए हुआ है और ऐसी श्रद्धा उनकी बन गई है। इसीलिए प्रश्न उठता है कि परंतु फिर भी वे विचार करते हैं कि 1 वर्ष के लिए वे बाहर ही क्यों रहें। यह पहले अनुच्छेद में हुआ है। दूसरे अनुच्छेद में यहाँ पर वे कहते हैं कि जब वे 10 वर्ष के थे तो अब से उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था और इस अंतर्गत उन्होंने देश सेवा करने का व्रत भी लिया था। वे कहते हैं कि हाई स्कूल में जब वे दाखिल हुए तब उसके बाद उन्होंने कहा
कि उस समय मुझे भगवत गीता के अध्ययन का शौक लगा, यानी उन्हें इसमें रुचि निर्माण हुई। परंतु इनके पिताजी जो थे यह थोड़े से इनसे भिन्न विचारक थे। उन्होंने इन्हें फ्रेंच भाषा को सीखने की आज्ञा दी, परंतु वे कहते हैं कि गीता पर इनका गहरा प्रेम होने के कारण उन्होंने इस बात को टाल दिया। कौन से? कि फ्रेंच भाषा सीखने की। और फिर इन्होंने गीता के कारण संस्कृत भाषा का अध्ययन शुरू कर दिया। अब यहाँ पर इसीलिए वे कहते हैं कि महात्मा गांधी जी की आज्ञा लेकर वे आश्रम में दाखिल हुए और उस समय वे वेदांत का अभ्यास करने का उन्हें अच्छा मौका प्राप्त हुआ। हाथ लगना, मुहावरे हाथ लगना, प्राप्त होना। तो वाई में नारायण शास्त्री मराठे नामक एक अजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते थे। तो यहाँ पर अभी किन किन के नाम आए देखो। एक तो सबसे पहले इन्होंने पत्र लिखा है महात्मा गांधी जी को, और यहाँ पर जो वासुदेव बलवंत फड़के जो हैं, यानी फड़के जिसे इन्होंने केवल मामा के नाम से दिया है, इन्हें भी ये पत्र लेखन किया करते थे। अब इनके पिताजी की विचारों से इनके विचार न जुड़ने के कारण उन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन आरंभ किया, और इसीलिए उन्होंने गांधी जी का यहाँ पर गांधी जी का उन्होंने मार्गदर्शन लिया हुआ था। और इस उद्देश्य से जब वे आश्रम में दाखिल हुए तो उसी समय उन्होंने वेदांत का अभ्यास करने का उन्हें अच्छा मौका प्राप्त हुआ, इन्हें हाथ लगा था। तो यहाँ पर एक अजन्म ब्रह्मचारी एक यहाँ पर विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम जो करते थे वे थे नारायण शास्त्री मराठे, और उनके पास उपनिषदों का अध्ययन करने का लोभ वे कहते हैं मुझे हुआ। इस लोभ के कारण वाई में मैं ज़्यादा समय रह गया। इतने समय में मैंने क्या क्या किया यह लिखता हूँ। यानी वे अब कहते हैं कि जब वे वाई में रहे तो वाई में रहकर उन्होंने क्या क्या किया है, इसका संपूर्ण ब्यौरा जो है यह इस पाठ के अंतर्गत दिया है। आगे की 2 पंक्तियों में वे समझाते हैं कि जिस लोभ के खातिर मैं इतने दिनों आश्रम से बाहर रहा, मेरा वह लोभ और उसका कार्य नीचे लिखे अनुसार है। तो उसका कार्य वे कैसे लिखते हैं देखिए। तो सबसे पहले वे आश्रम के बाहर रहने के बाद उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। स्वास्थ्य सुधार के निमित्त पहले तो मैंने 10-12 मील घूमना शुरू किया, बाद में 6 से 8 सेर अनाज पीसना चालू किया। आज 300 सूर्य नमस्कार और घूमना यह इनका व्यायाम है। इससे में इनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। देखिए यहाँ पर हम चलते चलते एक अनुशासन और जैसे हम कहेंगे सेहत के ध्यान के लिए, सेहत की देखभाल के लिए वे लगातार कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं। इसमें उन्होंने घूमना और सूर्य नमस्कार इनका मुख्य यहाँ पर उल्लेख किया हुआ है, जिसके कारण इनका स्वास्थ्य अच्छा हुआ, ठीक रहा। अब आहार के विषय में आगे की पन्ने पर क्या कहा है देखिए। आगे के पन्ने पर वे कहते हैं कि आहार के विषय में पहले 6 महीने तक तो वे कहते हैं कि उन्होंने नमक खाया, बाद में उसे छोड़ दिया। मसाले वगैरह बिल्कुल नहीं खाए और अजन्म नमक और मसाले न खाने का व्रत उन्होंने लिया। देखिए यह आसान बात तो है नहीं। दूध शुरू किया, बहुत प्रयोग करने के बाद यह सिद्ध हुआ कि दूध बिना बराबर चल नहीं सकता। फिर भी अगर इसे छोड़ा जा सकता हो तो छोड़ देने की मेरी इच्छा है। 1 महीना केले, दूध और नींबू पर बिताया, इससे ताकत कम हुई। यानी इसके एक अलग परिणाम यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं कि उन्होंने केले, दूध और नींबू पर ही 1 महीना बिता दिया, जिसके कारण उन्हें उनके शरीर के भीतर का बल कुछ कम होता हुआ दिखाई पड़ा, इसीलिए कहते कि ताकत कम हुई। ठीक है, यानी अब तक हमने इन अनुच्छेदों में क्या क्या देखा है कि आश्रम के प्रति इनका लगाव कैसा था, यह पहले अनुच्छेद में।
दूसरे अनुच्छेद में हमने देखा कि ये ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे और यह करते हुए उन्हें भागवत गीता सीखने में रुचि थी, परंतु उनके पिताजी ने उन्हें फ्रेंच सीखने के लिए कहा, लेकिन भागवत गीता के लिए उन्होंने संस्कृत की ही जिद पकड़ रखी और संस्कृत को उन्होंने सीख लिया। यहाँ पर इनकी मुलाकात हुई नारायण शास्त्री मराठे जी से, और इसके बाद वे कहते हैं कि उपनिषदों का भी इन्होंने अध्ययन आरंभ कर लिया था, इसका भी लोभ इन्हें था। और फिर इसके बाद वे कहते हैं कि जिस लोभ के खातिर वे बाहर आए हुए थे आश्रम से बाहर, वह मेरा लोभ और उसका कार्य नीचे उन्होंने लिखा हुआ है। स्वास्थ्य सुधार के निमित्त पहले तो वे कहते हैं 10-12 मील इन्होंने घूमना आरंभ किया। बाद में 6 से 8 सेर अनाज पीसना इन्होंने चालू किया। आज 300 सूर्य नमस्कार और घूमना यह इनका व्यायाम है, इससे इनका स्वास्थ्य ठीक हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने आहार के विषय में कुछ बातें कही हुई है। आहार क्या था, तो वे कहते हैं कि उन्होंने नमक को पूर्ण त्याग दिया था, और इस तरह उसके बाद उन्होंने कसरत करते हुए नमक और मसाले न खाने का व्रत लिया था। और अब वे 1 महीने तक केले, दूध और नींबू पर बिताने के कारण उन्हें अशक्तता दिखाई देती है, कमज़ोरी महसूस हुई है। अब इनके कार्य जो हैं, इन कार्यों को हम देखेंगे क्या कार्य थे। गीता का वर्ग चलाया है, इसमें 6 विद्यार्थियों को अर्थ सहित सारी गीता सिखाई बिना पारिश्रमिक के। अभी पारिश्रमिक के यानी इन विद्यार्थियों से इन्होंने कोई भी मूल्य नहीं लिया है। ज्ञानेश्वरी 6 अध्याय जो थे, इसमें यह भी इन्होंने छात्रों को सिखाई है। इसमें 4 छात्र यानी 4 विद्यार्थी शामिल थे। उसके बाद 9 उपनिषद इन्होंने 2 विद्यार्थियों को, वर्ग में 2 विद्यार्थी थे और इन 2 विद्यार्थियों को इन्होंने पढ़ाया था। देखिए, 1 या हो, 2 हो, 4 हो, इन्होंने संख्या का विचार नहीं किया, बल्कि अध्याय और उपनिषदों का विद्यार्थियों में प्रचार प्रसार करना, यह इन्होंने महत्वपूर्ण समझा और यह कार्य वे करते रहे। 4 नंबर में है हिंदी का प्रचार उन्होंने कैसे किया। वे कहते हैं, मैं स्वयं अच्छी हिंदी नहीं जानता, फिर भी विद्यार्थियों को हिंदी के समाचार पत्र पढ़ाने का क्रम रखा है। उसके बाद 5वें नंबर का है अंग्रेज़ी, 2 विद्यार्थियों को इन्होंने सिखाई है। 6 नंबर पर है यात्रा, लगभग 400 मील पैदल राजगढ़, सिंहगढ़, तोरणगढ़ आदि इतिहास प्रसिद्ध किले इन्होंने देखे हैं। और 7 नंबर में है प्रवास करते समय गीता जी पर प्रवचन करने का क्रम भी इन्होंने रखा था। आज तक ऐसे कोई 50 प्रवचन किए। अब यहाँ से आश्रम आते हुए पहले पैदल मुंबई जाऊंगा और वहाँ से रेल से आश्रम पहुँचूंगा। मेरे साथ 25 वर्ष का एक विद्यार्थी प्रवास कर रहा है। मुझसे गीता सीखने का उसका विचार है। मैं अधिक से अधिक चैत्र शुक्ल 1 को आश्रम पहुँचूंगा। भी पन्ना नंबर 57 पर 8 नंबर वाला जो उनका कार्य है, आश्रम से बाहर रहकर उन्होंने क्या किया है। वाई में विद्यार्थी मंडल नामक एक संस्था की स्थापना की, उसमें एक वाचनालय खोला और उसकी सहायता के लिए चक्की पीसने वालों का एक वर्ग शुरू किया। उसमें मैं और दूसरे 15 विद्यार्थी चक्की पीसते। जो मशीन की चक्की पर पिसवाने ले जाते, उनका काम हम 1 पैसे में 2 सेर हिसाब से करते और ये पैसे वाचनालय को देते। पैसे वालों के लड़के भी इस वर्ग में शामिल हुए थे। यह वर्ग कोई 2 मास चला और वाचनालय में 400 पुस्तकें इकट्ठी हो गई। देखिए अभी कितना महान कार्य है। वाचनालय के इन्होंने आटा पीस कर दिया। चक्की हाथ पर पीसते थे, मशीन पर पीसने वालों के लिए उन्होंने दाम भी कम कर दिए थे। और इस तरह वाचनालय जारी रखने के लिए, खुला रखने के लिए इन्होंने कड़ी मेहनत की हुई है। उसके बाद है पन्ना नंबर 57 पर ही 9 नंबर वाला जो इनका आश्रम के बाहर रहकर जो कार्य है, वह है सत्याग्रह। आश्रम के तत्वों का प्रचार करने का मैंने काफ़ी प्रयत्न किया है। और यानी सत्याग्रह आश्रम के तत्वों का सत्याग्रह आश्रम यानी सत्याग्रह जो किया था गांधी जी ने, इसके
तत्व जो थे इसका प्रचार भी उन्होंने किया है। पन्ना नंबर 57 के ऊपर ही 10 नंबर वाला जो है, बड़ौदा में 10-15 मित्र हैं, इन सब को लोक सेवा करने की इच्छा है। इस कारण वहाँ 3 विद्यार्थी पहले हमने मातृभाषा के प्रसार के लिए एक संस्था स्थापित की थी। इस संस्था के वार्षिक उत्सव में गया, वे कहते हैं। और उसके बाद आगे के पन्ने पर देखिए, गया था कहते हैं। और उत्सव यानी कोष्टक में कहा है, उत्सव यानी संस्था के सभासद इकट्ठा होकर क्या काम किया, आगे क्या करना है, इसकी चर्चा। उसमें मैंने वहाँ हिंदी प्रचार करने का विचार रखा। मेरी श्रद्धा है कि वह संस्था यह काम जरूर करेगी। अपने हिंदी प्रचार का जो प्रयत्न शुरू किया है उसमें बड़ौदा की यह संस्था काम करने को तैयार रहेगी। अंत में सत्याग्रह आश्रम निवासी के तौर पर मेरा आचरण कैसा रहा यह कहना आवश्यक है। यानी इस तरह इन्होंने कार्य जो है, इनके कार्य यहाँ पर हमने देखे हुए हैं। अब अस्वाद व्रत इस विषय पर भोजन संबंधी प्रकरण में ऊपर लिखा जा चुका है। यह जो है हमने पिछले पन्ने पर देखा है कि भोजन समय में उन्होंने नमक को कैसे त्यागा था, दूध केले और नींबू पर कैसे दिन निकाले, मसाले के पदार्थ उन्होंने कैसे छोड़ दिए थे। अब आगे अपरिग्रह लकड़ी की थाली, कटोरी, आश्रम का एक लोटा, धोती, कंबल और पुस्तकें, इतना ही परिग्रह इन्होंने रखा है। नहीं, इतना ही अपने पास वे रखा करते थे। बंडी, कोट, टोपी वगैरह न पहनने का व्रत लिया है। इस कारण शरीर पर भी धोती ही ओढ़ लेता हूँ, करघे पर बुना कपड़ा ही इस्तेमाल करता हूँ। यानी संपूर्ण जो तत्व है यह गांधी जी के तत्वों पर चलने वाले लेखक हैं। इसीलिए वे गांधी जी का जो पहराव था उसी पहराव को वे अपनाते हैं। आगे उन्होंने कहा है, स्वदेशी परदेशी का संबंध मेरे पास है ही नहीं। आपके संबंध मद्रास में के व्याख्यान के अनुसार व्यापक अर्थ न किया हो तो ही, यानी मद्रास में जो व्याख्यान हुआ था उस अर्थ से अगर लेते हो तो ठीक है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, इन व्रतों का परिपालन अपनी जानकारी में मैंने ठीक ठाक किया है, ऐसा मेरा विश्वास है। अधिक क्या कहूँ, जब भी सपने आते हैं तब मन में एक विचार आता है, क्या ईश्वर मुझसे कोई सेवा लेगा? मैं पूर्ण श्रद्धा से इतना कह सकता हूँ कि आश्रम के नियमों के अनुसार एक को छोड़कर मैं अपना आचरण रखता हूँ, यानी मैं आश्रम का ही हूँ, आश्रम ही मेरा साध्य है। जिस एक बात की कमी का मैंने उल्लेख किया है वह है अपना भोजन यानी भाकरी स्वयं बनाना। मैंने इसका भी प्रयत्न किया पर प्रवास में यह संभव न हो सका। देखिए, इस अनुच्छेद में यहाँ पर वे भाकरी के विषय में विशेष यहाँ पर बात जताना चाहते हैं और ईश्वर की बात भी उन्होंने कही है कि ईश्वर पर उनका विश्वास किस तरह है और ईश्वर उन पर भरोसा कैसे करेंगे। सत्याग्रह का यह दूसरा कोई सवाल पैदा होता हो तो मैं तुरंत ही पहुंच जाऊंगा। और ब्रैकेट में कहा है, शायद रेल संबंधी सत्याग्रह शुरू करने का जो है यह आश्रम में क्या फेरफार हुए हैं तथा अपने आहार में क्या परिवर्तन करना चाहिए, यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। आप स्वयं मुझे पत्र लिखे, ऐसा विनोबा का आपको पितृतुल्य समझने वाले आपके पुत्र का आग्रह है। मैं 2-4 दिन में ही यह गांव छोड़ दूंगा। विनोबा जी को प्रणाम।